आपने कहा कि जागरूक है, लेकिन मैं आप ही की बात का जवाब कर रहा हूँ कि केजरीवाल साहब दलित समाज की बेटी को 10 लाख रुपए का मुआवजा, अगर यही बेटी सवर्ण समाज की होती तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। नहीं तो आप ये देखिए, वो 10 लाख रुपए वो भी दिए भी नहीं गए हैं, वो सिर्फ एक बात कही गई है आगे, वो दिए भी नहीं गए हैं। जब सरकारों के दिमाग में इस तरीके की बात हो तो कैसे नहीं आएगा? तो ये सोच रहे हैं कि मुंह बंद हो जाएगा, और परिवार ने साफ सुना कर दिया है कि उनको विक्टिम सबके सामने चाहिए, उनकी जवाबदेही उनके सामने होनी चाहिए। मैडम, निर्भया कांड में लाखों लोग रोड पर उतरते हैं क्योंकि वो सवर्ण समाज की महिला होती है। ये दलित समाज की बेटियां उंगलियों पर लोग हैं। आप ये बात ध्यान रखिए कि ये दलित समाज की बेटी बाद में, ये हिंदुस्तान की, ये सबकी बेटी पहले। अगर हिंदुस्तान की होती तो यहाँ भी निर्भया की तरह बहुत सारे लोग होते, लाखों की संख्या में लोग होते। बलात्कारियों को फांसी दो, मोदी शाह केजरीवाल शर्म करो, इस तरह के पोस्टर से आज दिल्ली कैंट पुराना नागल पड़ चुका है। आप देख रहे हैं शाम को कैंडल मार्च की जो एक अपील की गई थी बहुजन समाज की तरफ से, हज़ारों की संख्या में लोग आज पहुंचे हैं। दिल्ली की गुड़िया, दिल्ली की बेटी, देश की बेटी, देश की गुड़िया के न्याय के लिए हज़ारों की संख्या में आज कैंडल मार्च निकाला था। कैंडल मार्च में हमारी मातृशक्ति हमारे साथ हैं, आप देख रहे हैं कैंडल हाथ में, दोनों का परिचय लेते। कहाँ से हैं? मैं प्रिया तैमूर नगर बली सेना से हूँ। आप? मैं शोभा तैमूर नगर बली सेना से। आप दोनों कैंडल मार्च में आए हैं, देश की बेटी के लिए, न्याय के लिए आए हैं। क्या आपको लगता है पूरा सप्ताह हो गया है जिस तरीके से घटना चल रही है, आपको क्या लगता है, क्या आपके विचार? इस तरीके से लोगों का हुजूम आ रहा है, हर समाज के लोग आ रहे हैं, बट एक बार भी हमारी जो सरकार है उन्होंने किसी को नहीं भेजा। जो यहाँ के गृह मंत्री है अमित शाह जी, एटलीस्ट उन्हें तो आकर प्रोटेस्ट ना ले, एटलीस्ट उस बच्ची के माँ बाप से मिलकर उनके दर्द का, घर तो 4 किलोमीटर दूर पे ही है उनका, एटलीस्ट उनके माँ बाप का आकर दर्द तो समझे कि उस बच्ची के परिवार पे क्या बीत रही है ना। पैसा देना या आवाज लगा देना बेटी पढ़ाओ, उससे कोई नारे से कुछ नहीं होगा। बेटी के घर में जाके देखो बेटियों के साथ क्या हो रहा है। और हम ये नहीं कह रहे कि वो दलित की बेटी है, किसी की बेटी नहीं, वो समाज की बेटी है। तो हम सिर्फ वो समाज के दर्द के लिए हैं यहाँ पे। हम उस बेटी, क्योंकि मैं भी लड़की हूँ, मैं भी बेटी हूँ, मेरी भी छोटी छोटी बहनें हैं। कानून सख्त होने चाहिए ऐसे मामलों में, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये हमारी सरकार की डील है। अगर हमारा कानून सख्त होता तो शायद ये जो केस दिन ब दिन आते हैं, ये घटनाएं ही ना होती। इस तरह की मांगे तभी क्यों होती है जब कोई घटना घट जाती है, उससे पहले भी हमें तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले की भी तैयारी रहती है, लेकिन सरकार सुनती कहाँ है। अभी भी आप देखिए, हम सब लोगों को कितना टाइम हो गया इस प्रोटेस्ट को चलते हुए, अभी तक सरकार का, हमारे मोदी साहब का, किसी का भी कोई ट्वीट नहीं आया उस बेटी को लेकर जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत रहे हैं। उनसे फोन पे बात कर रहे हैं। 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन जो दर्द है, जिस तकलीफ में उसके माँ बाप और उसका ये पूरा समाज इस दर्द से गुजर रहा है, एटलीस्ट उसको कुछ आश्वासन तो दे कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपने घरों में बैठकर, अपने ऑफिसों में बैठकर देख रही है। आज के इस कैंडल मार्च से आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो गुनहगार है उन्हें फांसी दो, और जल्द से जल्द दो। हमें कोई पैसा या कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उस गुनहगारों को सजा चाहिए, ताकि अगले इंसान की दिमाग में ये सोच ही ना आए कि कोई भी लड़की के साथ ये हो सके। हमारी बस यही मांग है। और सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए लड़कियों के लिए, ताकि उनके माँ बापों को टेंशन ना हो, उनके माँ बापों को चिंता ना हो कि मेरी बेटी बाहर जा रही है, कुछ उनके साथ गलत हो सकता है। तो हमारी बस यही मांग है। मैं शोभा बली सेना से। मैं प्रिया बली सेना दिल्ली से। कहीं ना कहीं मांग दोनों बहनों की जायज़ है। कानून में ऐसे सख्त बदलाव होने चाहिए जिनसे जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो घबराएं इस तरह के कुकृत्य करने से। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजेश लिलोटिया जी, सातपुर में विधायक रहे हैं। आज दिल्ली कैंट में जो एक हफ्ता पहले यहाँ एक दलित बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, उसके लिए कैंडल मार्च रखा गया था। उसमें उदित राज भी और तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँचे। राजेश लिलोटिया जी हमारे साथ हैं। राजेश लिलोटिया जी, सरकार ने 10 लाख की मुआवजे की मांग कर दी, सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी है, 4 लोग गिरफ्त में, और क्या चाहिए? देखिए, जो एटीट्यूड है इस वक्त में सरकार का, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, केजरीवाल सरकार का हो, या केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो, मोदी सरकार का हो,
बताते हुए बड़ा दुख होता है कि यहाँ पर पूरे देश भर के जो दलित समाज के, बहुजन समाज के लोग सड़कों पे वो मांग कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर कार्रवाई की जाए, केस चलाया जाए और दोषियों को फांसी दी जाए। उसके ऊपर सरकार का क्या रोड मैप है उसकी जानकारी मिलनी चाहिए, क्या डिसीजन है सरकार का वो बताना चाहिए। दूसरा, जो केजरीवाल ने सिर्फ मात्र 10 लाख रुपए की घोषणा की, उससे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, जिसकी वजह से पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हलचल मच गई और लोगों ने आके यहाँ पे घोषणाएं शुरू कर दी। अभी सिर्फ घोषणा की है केजरीवाल ने 10 लाख, मात्र 10 लाख रुपए की। राहुल गांधी जी ने तो 5 लाख रुपए की सहायता भी उसके पास में भेज दी। और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिन लोगों ने आर्थिक मदद दी है। सवाल यहाँ पे अभी आर्थिक मदद का नहीं, यहाँ पर न्याय का है। सामाजिक न्याय की बात करना चाहते हैं और समाज के अंदर एक चेतना लाने की आवश्यकता है कि आइंदा से इस तरीके की बात ना हो। जब तक कानून सख्त नहीं बनेगा, लोगों को कानून का खौफ नहीं होगा, इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी। और उसके लिए साफ तौर पे जो पिछले 7 साल के अंदर जो केसेस बढ़े हैं, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो दिल्ली कैंट का केस हो, कठुआ का हो, और बहुत सारे इस तरीके के हज़ारों केसेस हैं जिसकी जानकारी तो मीडिया को भी नहीं पहुंचती और पुलिस तक भी रिपोर्टिंग नहीं होती है। वो बड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बने। आरएसएस इस वक्त में जो मनुस्मृति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जहाँ पे सीधे तौर पे लिखा हुआ है दलितों की कोई वजूद नहीं है, महिलाओं का कोई वजूद नहीं है, उस चीज़ को बढ़ावा देने वाले सरकार के अंदर। हमारा विरोध उस मानसिकता से है जो आरएसएस की मानसिकता है, जो मनुस्मृति को बढ़ाने वाले लोगों की मानसिकता है, उसका विरोध करते हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते हैं। उसी न्याय के लिए आज तमाम ये हज़ारों की तादाद में जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, वो इसलिए उतरे हैं। आपने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए उतरे हैं और जो लोग मनुस्मृति को देश में थोपना चाहते हैं, संविधान से बड़ा मनुस्मृति को मानते हैं, उनको रोकना। प्लान क्या है? लोगों की मानसिकता बदल कैसे सकती है? क्या है? देखिए, जब तक लोगों को हम एजुकेट नहीं करेंगे, इस तरीके के हादसे, बड़े अफसोस की बात है, समाज तब इकट्ठा होता है जब ऐसे हादसे हो जाते हैं। लेकिन इसको कंटिन्यूस एक एफर्ट होना चाहिए सभी लोगों का, आप जैसे नौजवानों का, कि नौजवानों को अब तो समझ में आना चाहिए कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है। रोजगार नहीं है नौजवानों के पास। आज़ादी के 70 साल के बाद भी आज भी 68% बलात्कार दलित महिलाओं के साथ में होते हैं। जातिगत आधार है, आर्थिक आधार है, आदमी की मनुवादी सोच है, कारण क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो लड़ाई थी और जिस बिना के ऊपर उन्होंने संविधान लिखा था, उस संविधान लिखने का मकसद भी यही था कि वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, दलितों को रिजर्वेशन के माध्यम से। एट्रोसिटी एक्ट है, 1989 एट्रोसिटी एक्ट है, उसको डाइल्यूट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उस एट्रोसिटी एक्ट को ही डाइल्यूट कर दिया, जिसको स्ट्रेंथन करने का काम राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट लेकर आए थे, उसको दोबारा से डाइल्यूट कर दिया। मकसद वो साफ है कि हर वो कानून जो दलितों को प्रोटेक्ट करे, जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करे, जो अल्पसंख्यकों को प्रोटेक्ट करे, उसको डाइल्यूट करने का काम आरएसएस करती है। आरएसएस करिए। हमारे साथ एक महिला भी हैं, ताकि मामला महिलाओं से जुड़ा है, उनसे जान लेते हैं कि आज़ादी के, मैडम बताइए थोड़ा, आज़ादी के 70 साल के बावजूद भी महिला सबसे ज़्यादा निशाने पर, चाहे वो किसी जाति के, खासतौर से अगर मैं दलित समाज की महिला कहूँ, वो ज़्यादा निशाने पर हैं, लेकिन महिला निशाने पर। देखिए, यहाँ की सांसद है मीनाक्षी लेखी जी, लगातार पार्लियामेंट का सेशन जारी है और वहाँ पे एक बार भी उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। यहाँ तक कि जब यहाँ पे वोट मांगने के लिए आती थी, और आज एक दिन भी उन्हें मौका नहीं मिला कि यहाँ पे आके अपने लोगों से मिल सके, पूछ सके। उनके पति, उनके दोनों बेटे, उनके ससुर सब वकील रहे हैं, सब बड़े सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने काम किया है, लेकिन आज यहाँ पर सेवा देने की बात में वो यहाँ से गायब है। तो कहीं ना कहीं उनका एक मापदंड यही था कि इलेक्शंस में आओ, वोट कमाओ और चले जाओ। यहाँ बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है उसका कोई नहीं। और जब तक ये मनुवादी लोग सरकार में बैठे हैं, हम लोग इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि महिला सुरक्षा की कोई बात करेंगे। आपने कहा कि जब तक मनुवादी लोग सरकार में बैठे हैं तब तक हम इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। कैसे हटाया जाएगा? अभी 325 का के साथ वो सरकार में है, 4 साल अभी और बाकी बचे हैं। 4 साल में तो बहुत ज़्यादा समाज का नुकसान हो जाएगा। देखिए, तैयारी क्या है? नहीं, पूरी तरह तैयारी है, ये तैयारी ही है, ये इतने लोग जुटे हैं, ये तैयारी ही है। मैडम निर्भया कांड में लाखों लोग रोड पर उतरते हैं क्योंकि वो सवर्ण समाज की महिला होती है। ये दलित समाज की बेटियां उंगलियों पर लोग हैं। नहीं, आप ये बात ध्यान रखिए कि ये दलित समाज की बेटी बात में, ये हिंदुस्तान की, ये सबकी बेटी पहले। अगर हिंदुस्तान की होती तो यहाँ भी निर्भया की तरह बहुत सारे लोग होते, लाखों की संख्या में लोग होते। सभी इस बात को लेकर के जागरूक हैं और सभी। आपने कहा कि जागरूक है, लेकिन मैं आप ही की बात का जवाब कर रहा हूँ कि केजरीवाल साहब दलित समाज की बेटी को 10 लाख रुपए का मुआवजा, अगर यही बेटी सवर्ण समाज की होती तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। नहीं, तो आप ये देखिए, वो 10 लाख रुपए वो भी दिए भी नहीं गए हैं, वो सिर्फ
सिर्फ एक बात कही गई है आगे, वो दिए भी नहीं गए हैं। जब सरकारों के दिमाग में इस तरीके की बात हो तो कैसे नहीं आए? तो ये सोच रहे हैं कि मुंह बंद हो जाएगा, और परिवार ने साफ मना कर दिया है कि उनको विक्टिम्स अपने सामने चाहिए, उनकी जवाबदेही उनके सामने होनी चाहिए। पैसे कोई मैटर नहीं करते इस बात के लिए, सिर्फ जबान बंद करने का उनका तरीका है। कहीं और भी सरकार में नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी ने फिर भी 5 लाख रुपए की मदद भिजवाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको दबाया जाए या उनके साथ ना खड़ा हुआ जाए। चलिए, तो मैं आज 2 हमारे मेहमान थे, राजेश लिलोटिया जी जो कांग्रेस के पूर्व में विधायक रहे हैं, मैडम भी कांग्रेस से जुड़ी हैं, और तमाम मैं आज इस कैंडल मार्च के बारे में एक बात कह सकता हूं कि ये कैंडल मार्च कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथों में था, और कांग्रेस के नेताओं की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा थी। इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारे जो भी आपने देखे होंगे जो लोग यहाँ चल करके पहुँचे, उनमें अधिकतर कांग्रेस के नेता थे। और जैसा बताया गया कि केजरीवाल ने सिर्फ घोषणा की है कि 10 लाख रुपये वो पीड़ित परिवार को देंगे, लेकिन राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से 5 लाख रुपये की मदद जो है वो पीड़ित परिवार को दी गई है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।